ये है हमारी गांव का काली माँ का मंदिर। ये आपसी मतभेद की भेंट चढ़ा हुआ है। ये देखिए, पहले पुराना जो था वो काली माता का मंदिर अंडरग्राउंड में है। अब इसको ऊपर बनाया जा रहा है। करीब करीब ये कार्य पूरे होने के तरफ है। लेकिन ये जो हमारा गांव है, यहाँ पे आपसी विवाद के चलते कि कोई कहता है कि मेरे हिसाब से मंदिर बनाइए, इस तरीके का होना चाहिए, उस तरीके का होना चाहिए। इस चक्कर में पड़ के ये जो मंदिर है गांव की गंदी राजनीति का शिकार हो चुका है। अभी तो मैं माता से ही प्रार्थना करूंगा कि उनकी ही कृपा हो, ताकि यहाँ पे मंदिर पूर्ण रूप से तैयार हो जाए। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पैसे की कमी है। हम जैसे जो जितने भी लोग बाहर गांव दूर प्रदेश में काम करते हैं, दूसरे राज्यों में काम करते हैं, वो यहाँ पैसा देने के लिए, पैसा लगाने के लिए समर्थ हैं और वो चाहते भी हैं कि मंदिर जितनी जल्दी हो सके बने। लेकिन ये जो हमारा काली माता का मंदिर है, गांव की गंदी पॉलिटिक्स, राजनीति का भेंट चढ़ चुका है। अब बहुत सारे लोग जो हैं इसमें बोलते हैं कि उत्तर पूर्व कोना में ये दोष है, दक्षिण पश्चिम कोना में ये दोष है, वो दोष है। ये सब बस सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। और हमारे गांव में कुछ ऐसे गणमान्य लोग हैं जिनका घमंड भगवान के भी आड़े आता है। इनको ऐसा लगता है कि मैं जो बोलूं वही हूं और मेरे से पूछ के यहाँ पे काम किया जाए। मतलब वैचारिक रूप से वो अपने आप को बहुत अग्रसर देखना चाहते हैं और वो चाहते नहीं हैं कि मेरे विचार के सिवाय भी किसी दूसरे का विचार सुना जाए। वो अपने आप को ऐसा बड़ा दिखाना चाहते हैं कि मेरे जितने भी विचार हैं वो ही सबसे अच्छे हैं, उसके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं है। ये आप लोग भली भांति देख सकते हैं कि ये मंदिर पूरा बन के तैयार है, लेकिन इसके थोड़े बहुत सारे काम बाकी हैं और प्राण प्रतिष्ठा होना है। लेकिन ये गांव की गंदी राजनीति का भेंट चढ़ चुका एक हमारा काली माता का मंदिर है। अभी देखते हैं माता की कृपा कब तक होती है। ये अपनी ही जाति और अपने ही धर्मों के लोगों द्वारा उपेक्षित एक मंदिर, ये उदाहरण स्वरूप सामने खड़ा है कि हमारे भारत में कितनी गंदी राजनीति होती है इन विषयों के ऊपर। हालांकि ये आस्था का विषय है, इसमें वैचारिक मतभेद तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरे संप्रदायों का इसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन हमारे गांव के कुछ गणमान्य और वैचारिक रूप से पतित लोगों का ये जीता जागता नमूना बन के रह गया है। ये बहुत ही अच्छा। हालांकि इसमें जमीन का विवाद भी नहीं है। ये जमीन किसी दूसरे आदमी का है, जिन्होंने ये जमीन दान रूप में दे दिया है कि आप आराम से यहाँ मंदिर बना सकते हैं। और ये मुद्दा उन्होंने खड़ा किया है जिनका यहाँ कुछ भी 1 इंच भी जमीन नहीं गया हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आदमी आपके सामने शर्ट पैंट खोल के ही तैयार हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उससे अपना इज्जत बचा ले, वही बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, ये जो हमारे गांव के एक पांडे जी हैं, उनकी ये ज़मीन है, उनका ये पूरा बागीचा है। उस बागीचे में से थोड़ा सा कटा हुआ भाग उन्होंने मंदिर को दान के रूप में दिया है। ऐसे भी धर्म के प्रति समर्पित लोग हैं और ऐसे भी धर्म के प्रति समर्पित लोग हैं जिन्होंने धर्म के कार्य को ही अड़ा दिया है। बहुत बड़े बड़े महात्मा लोगों का भी इसमें हस्तक्षेप हुआ, लेकिन अंत में बस वही रिजल्ट है कि आप कर क्या सकते हैं, क्योंकि सामने वाला जो आदमी है वो न तो आपकी बात सुनने को तैयार है और वैचारिक रूप से पूरे तरीके से पतित ही है। ये हमारा गांव है, बिहार भोजपुर जिले में पीरो अनुमंडल के अंतर्गत जैसीडीह गांव, वहाँ का ये दृश्य है। हमारे यहाँ जमीन भी इतनी उन्नत है कि आप दूर दूर तक, जहाँ तक निगाहें जाती हैं, वहाँ यदि आप लेवल मशीन से भी चेक करें तो शायद 10-15 mm का इंडोलेशन रहेगा, नहीं तो सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़, लाखों एकड़ जमीन आपको एक समान दिखाई देगी। ये जिनका जमीन है उनको कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन जिनका ज़मीन यहाँ पे नहीं है 1 इंच, उनको बहुत ही ज़्यादा आपत्ति है। तो मुझे ये YouTube पे डालने का मेरा कारण यही है कि शायद ये किसी ऐसे आदमी तक मेरा वीडियो पहुँच जाए जो ऐसे धर्म के उपेक्षित लोगों को समझा सके। तो शायद ये हमारा काली माता का मंदिर बन जाता। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि यहाँ पैसे की कमी नहीं है। हम बाहर में काम करने वाले लोग पैसे हम फंड जुटा सकते हैं, लेकिन फिर वही बात है कि जिन्होंने अपना शर्ट पैंट खोल के ही ताखे पे रख दिया है, उन लोगों से बात करना बेकार है। तो ऐसी परिस्थिति है यहाँ पे। ये देखिए, जिनका हमारे पांडे जी का जो ज़मीन है, उन्होंने यहाँ पे छोटा सा एक फ्लोर मिल भी रखा हुआ है। वो आज से नहीं है, ये उनकी पुश्तैनी ज़मीन है और यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा फ्लोर मिल रखा है अपने छोटे से रोजगार, या रोजगार नहीं कहें तो अपने घर के घरेलू काम के लिए, जैसे गेहूं दलना या चावल वगैरह बनाना, उसके लिए। लेकिन अभी लोगों को कहा क्या जाए, लंगा से गंगा जी भी डरती हैं, ऐसा परिदृश्य हमारे गांव में प्रस्तुत हो चुका है। तो ये गांव का स्वच्छ हवा, ये बागीचा, ये आम के पेड़ और इसमें घुली हुई गांव की गंदी राजनीति, जो इस पूरे परिवेश को स्वर्ग से नर्क बनाने के लिए अग्रसर है।